आज हम पढ़ेंगे रसायन शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को। इसको डिटेल्स में जानेंगे और इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स को आज कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानना हमें ज़रूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा उनके रासायनिक गुणों में भी इस अभिक्रिया के बाद परिवर्तन होता है। कहने का मतलब जो दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस नए पदार्थ जो इस रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है, इसका गुण इन दोनों के गुणों से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, एकदम इसके गुण एकदम इससे अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर समझ लें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? जल, H2O। ठीक है, जल बनाता है। तो हाइड्रोजन का गुण जल से एकदम भिन्न है, ऑक्सीजन का भी गुण जल से एकदम भिन्न है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण किन परिवर्तनों से किया जाता है। तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से संक्षेप में व्यक्त करने का एक तरीका मात्र है। ठीक है, अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण। एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। अभिकारक और प्रतिफल में जितना भी कहने का अर्थ है, जिंक का जितना भी परमाणु इधर है अभिकारक के तौर रूप में, उतना ही प्रतिफल में भी जिंक का उतना ही परमाणु होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा वो समीकरण? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं, उनमें से पहला जो हम देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया, इसका नाम से ही ये क्लियर हो रहा है कि ये संयोग करके कुछ मिलकर कुछ नए प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। तो ऐसा ही है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, मतलब एक रिजल्ट, कुछ दोनों मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, ये बिना बुझा हुआ चूना है, जल है, और ये बुझा हुआ चूना। ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। अब अगला देखते हैं अपघटन अर्थात अपघटित होना, टूटना। जब कोई यौगिक ऊर्जा के प्रभाव से सरल पदार्थों में टूटता है तो उसे क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 टूट कर क्या बनाता है? CaO और CO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और टूट कर क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया अपघटन अभिक्रिया। अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई तत्व किसी यौगिक में स्थित किसी अन्य तत्व को विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में देखें तो Zn + CuSO4, ये क्या करता है? SO4 विस्थापित होकर Zn के साथ ZnSO4 और ये Cu कॉपर को अलग कर देता है। तो ये क्या हो गया? विस्थापन। इसमें SO4 विस्थापित हो गया, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें दो यौगिक जो है वो विस्थापित होगा। ठीक है, जब दो यौगिक आपस में आयन अदला बदली करते हैं और नए यौगिक बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें होता क्या है कि X, Y और AB यदि अभिक्रिया कर रहा है तो ये दोनों क्या करेगा? X, B और A, Y बना लेगा। मतलब इसमें ये दोनों विस्थापित हो रहा है, ये X
ये बी के साथ जुड़कर नए यौगिक का निर्माण कर रहा है, और ये वाई ए के साथ जुड़कर नए यौगिक का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये क्या होता है, अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो वह क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी। और यदि ऊष्मा अवशोषित होती है तो वह क्या कहलाएगी, ऊष्माशोषी। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखते हैं ऊष्मा ऑक्सीकरण अपचयन या इसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में एक पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। जबकि दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो ये क्या कहलाएगा, अपचयन। इसका उदाहरण देख सकते हैं ZnO+C। तो ये क्या कर रहा है, Zn, ये ऑक्सीजन इससे टूटकर ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो हो गया ये ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। आइए अब हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करते हैं, देखते हैं कितना याद रहा। निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? मतलब अभिकारक और प्रतिफल में तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर होगी। तो किस में बराबर है, तो चलिए देख लेते हैं किस में बराबर है। ये 2H2 + O2 2H2O, सही उत्तर बी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जब मैग्नीशियम रिबन वायु में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? कौन सा यौगिक बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, निम्न में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? किसमें जो है अपघटित हो रहा है, कौन सा अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है? तो कौन सा होगा, ये बी। इसमें 2H2O टूट कर क्या बन रहा है, 2H2 + O2 का निर्माण कर रहा है, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, दही जमाने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? दही अगर एक बार दूध से दही बन गया तो फिर से दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है। तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? किसमें संयोजित होकर एक नए यौगिक का निर्माण हो रहा है? किसमें? तो 2H2 + O2 2H2O, सी नंबर हो जाएगा, सही उत्तर 2H2 + O2 सी। विस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण है तो PbCuCl2 PbCl2 + Cu। ठीक है, ए। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, सही उत्तर सी। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा के निकलने को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा के निकलने को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, AgNO3 + NaCl, AgCl + NaNO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो Ag है ये इसके साथ संयोग करके एक नए तत्व का निर्माण कर रहा है और NaNO3 के साथ। तो ये क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण। श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं क्या कहलाते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है। वो प्रक्रिया क्या, वो विधि क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण। ठीक है, निम्न में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो किस में हो रहा है? तो ये CuO + O2 H2CuO + H2 क्या हो रहा है? कॉपर इससे ऑक्सीजन टूट रहा है और हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा है H2O। ठीक है, अब देखते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, सी सही उत्तर। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड।
बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होता है? लोहा कॉपर को विस्थापित करता है। लोहा क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है। श्वेत रंग का कॉपर सल्फेट जल के संपर्क में आने पर किस रंग का हो जाता है? श्वेत रंग का कॉपर सल्फेट जल के संपर्क में आने पर किस रंग का हो जाता है? नीला। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं।